आखिर में हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए। यहाँ पर राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं और यहाँ पे एक हॉल है, सभी लोग हॉल में दर्शन करते हैं और यहाँ पे फॉरेनर्स भी राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक आंटी मिलती हैं जिनसे हम इस्कॉन टेम्पल के बारे में और जानकारी लेते हैं। लेट्स मीट आंटी। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है ना? तो ये निश्चित समय पर होता है, अपने समय पर। हम बहुत सारे लाख रुपए डॉलर दे देंगे, इसको थोड़ा सा सेकंड चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो, नहीं होता है। ये जो भगवंता नियंता के हाथ में ही है सब कुछ। और सारे ग्रह अपने अपने कक्ष में सूरज के चक्कर काट रहे हैं और हमारे सोलार सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे ग्रह हैं, हाँ, और इतने भारी होते हुए भी आसमान में कैसे तैर रहे हैं और अपने अपने कक्ष में वो सूरज के चक्कर काटते हैं। सबका एक निश्चित समय भी है और एक दूसरे से नहीं टकरा। मान लो टकरा गया तो प्रलय हो जाएगा यहाँ पर। तो भगवान इनको सबको सुचारू रूप से बनाया, पूरे ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड को चला रहे, वही है भगवान। ये भगवान का साइंटिफिक आपको प्रूव हो गया कि आप कोई पूछते हैं तो भगवान नहीं है बता सकते, देखो सूरज को कौन बनाया, आपने तो नहीं बनाया। तो ये है भगवान की महत्ता। तो इसके लिए छोटा सा ये है, लॉजिक ये है कि इस पेन को कैसे बना है इसका प्रक्रिया हमें नहीं मालूम, मगर निश्चित रूप से एक बात तय है, कोई तो इस पेन को बनाया है। इसी प्रकार सूरज कैसे बना है हमें नहीं पता, मगर कोई तो सूरज को बनाया है। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, नियंता हूँ, सब कुछ है, सब कंट्रोलर है, मैं ही हूँ। और सारे 33 करोड़ देवी देवता जो है मेरे आदेशानुसार वो काम करते हैं, मगर फुल कंट्रोलर कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो श्री कृष्ण है। और इसी तथ्य को लेकर हमारे संस्थापक आचार्य जो इस्कॉन को स्थापना की है, उनका पूरा नाम है श्रील अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हम उनको प्यार से प्रभुपाद जी कहते हैं। समाधि मंदिर में आपने दर्शन की होगी। तो वो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था 1965 में, ये लिबर्टी ऑफ स्टैचू न्यूयॉर्क है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाना चाहते हैं। तो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं कि जो गेरो कपड़े का पहने हैं उनके गुरु हैं, तो उन्होंने बताया तुम पढ़े लिखे हो, इंग्लिश जानते हो, तो अमेरिका में जाके राधा कृष्ण के बारे में बताना है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में तुम्हें बताना है। तो क्यों अमेरिका क्यों चुना? अमेरिका उस समय में बिग ब्रदर कहलाता था, अभी भी है, पूरा जनबल है, धनबल है, उसके पास मिलिट्री है, बहुत पावरफुल है। तो इसलिए वहाँ जाने के लिए बोल रहे। तो वो प्रभुपाद जी, तब तक उनके गुरु महाराज का देहांत हो गया, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बूढ़े हो गए, संन्यास स्वीकार कर लिया है। अब उनके हाथ 70 साल की अवधि थी। हाथ में एक पुस्तकों को भरा ट्रंक था, जो पुस्तक उन्होंने ट्रांसलेट किया था वो थे, हाथ में $10। $10 तो अमेरिका के हिसाब से कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दूध पी लिया तो खत्म हो जाता है। तो इतने सारे कार्य कैसे हो पाया था? और कैसे जाते हैं? जलदूता एक माल जहाज है जो हर बार माल उतारता है, चढ़ाते हैं। इसमें लोग बहुत ही नहीं जाते हैं इसमें, कि वो एक माता जी ने उनको फ्री सीट दिया, जाइए सन्यासी स्वामी जी आप जाइए, इसमें मैं आपको फ्री टिकट देती हूँ। तो सुमति मुरारजी माता की बेटी है। तो प्रभुपाद जलदूता में माल जहाज में बैठ के चले जाते हैं न्यूयॉर्क में। वहाँ जाके क्या करते हैं, एक पार्क में बैठ के वहाँ पर प्रभुपाद जी कीर्तन शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए धनबल नहीं है, जनबल नहीं है, सन्यासी है। ये प्रभुपाद जी की ओरिजिनल वॉइस है। पार्क में जितने भी बच्चे थे, प्रभुपाद जी को बीच में बिठा के तो उनके इर्द गिर्द सब डांस करने लगे, बहुत खुश हो गए। फिर वो पूछते हैं, जेंटलमैन व्हाट वर यू सिंगिंग, आप ये क्या गा रहे थे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा था, इसलिए आपको इतने भगवान के साथ जोड़ रहा था, आपको इतनी खुशी मिल जाएगी। तो सब लोग, हम भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले, क्या आप ऊपर बैठे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ये महामंत्र कह रहा था, इसको ट्यून में गाते हैं तो कीर्तन हो जाता है। तो वो बच्चे बोलने लगे अगर हम ये नहीं करते, हम तो इतना खुशी पा लिया, अगर नहीं होते तो हम क्लब में पब में चले जाते, गंदे कपड़े पहनते, शराब पीते, अपना समय भी व्यर्थ होते, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता और सब कुछ हम बर्बाद हो जाते। तो आपने हमें बहुत अच्छा लिखा है, हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। कोई $5 दिया, कोई $10 दिया, इस तरह करके डोनेशन मिलने लगे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक स्टोर को ले लेते हैं, नीचे मैथलेस गिफ्ट शॉप है और ऊपर हरे कृष्ण का मंदिर बन गया और धीरे 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 अनुयायी जुड़ने लगे, डोनेशन भी मिलने लगा। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन का स्थापना करते हैं। इस्कॉन का पूरा फॉर्म है, एब्रिविएशन है इस्कॉन, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये स्थापना करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज का दिन वहाँ पर न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने 1966 में स्थापना की। 65 में गए और 66 में स्थापना हो गई थी। और उनके बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने यही बताया, आप 3 लोग लंदन चले जाओ, आप 3 लोग न्यूयॉर्क चले जाओ, 2-3 लोग आप कोई और देश में चले जाओ, जापान में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब चले जाओ, हमें क्या करना है। तो प्रभुपाद जी ने जो बोला है, मैंने जो किया है वही करना है, कीर्तन करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, और ये करना है आपको, ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आंदोलन आगे भी बढ़ गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया, सारे जगह में मंदिर बनने लगे और डोनेशन भी मिलने लगा। तो ये सारे सेंटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इस्कॉन के सेंटर्स है। और प्रभुपाद जी राधा कृष्ण के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ करते हैं। ये देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा का मंदिर, ये फिजी आइलैंड में, ये न्यू जर्सी यूएसए में और न्यूजीलैंड, और ये मोम्बासा अफ्रीका का इतना बड़ा मंदिर, बोट्सवाना अफ्रीका, और भारत में भी हर शहर में, स्टेट कैपिटल में हमारे मंदिर हैं। तो अपने कालावधि में प्रभुपाद 12 साल की अवधि में 14 बार पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमण किया और 108 मंदिरों का निर्माण करते हैं। और उन्होंने हमें क्या बताया, वो बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जितने भी पैसे वाला हो, बलवान हो, जो कुछ भी हो, पॉलिटिकल पावर हो, 4 चीज़ों से नहीं बच सकता। 4 अवस्था, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना, मर जाना, बीच में 2 अवस्था है। जरा, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, मगर सबको होना पड़ता है। और ये जैसे तोता है पिंजरे में, तोते को बार बार साफ किया, पेंट किया, सोने का पानी चढ़ा लिया, पानी चांदी का पानी चढ़ा लिया, जितने भी करो, तोते को कुछ खाने को नहीं दिया तो वो कहीं चिल्लाता रहता है, अशांत रहता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक पिंजरे के समान है, अंदर जो आत्मा है वो तोते के समान है। वो जब आत्मा कैसे खुश होगा, आत्मा का खुराक क्या है, आहार क्या है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की सेवा। जब हम ये करते हैं तो अंदर आत्मा खुश हो जाता है। जब आत्मा खुश हो जाता है हमें सच्ची और शाश्वत आनंद मिलता है, क्योंकि जो है भगवान है, सच्चित आनंद है। जो उनके जो आनंद मिलता है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, भौतिक चीज़ों से आप उसका मेल लाभ नहीं कर सकते, इतना ये है। और इसको कहते हैं जन्म मृत्यु चक्र। एक बच्चा जन्म लिया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, जॉब मिल गया, परिवार हो गया, 1.5 उम्र का हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। कहानी खत्म नहीं हुई है, एक्चुअली ये स्टार्ट है। कुछ भी बन सकता है, भेड़िया, बिल्ली, गधा, कुछ भी 84 लाख प्रकार की है। फिर मनुष्य जन्म मिला। अगर आप भगवान के नाम नहीं लेते हैं तो ये जन्म मृत्यु चक्कर में घूमना पड़ता है। सिर्फ केवल ये मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कुत्ते बिल्ली तो नहीं बोल सकते ना हरे कृष्ण महामंत्र, कैसे बोलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम पालन और महामंत्र जप किया। 4 नियम क्या है? मांस, अंडा, मछली इत्यादि नहीं खाना। पहला, मांस, अंडा, मछली इत्यादि नहीं खाना। दूसरा, नशा नहीं करना, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा वो सब नहीं। और तीसरा जो है जुआ, सट्टा, लॉटरी वो सब नहीं। और चौथा है अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं। ये 4 नियमों का पालन करना है और वो जप करना है। ये महामंत्र जप करने से क्या होगा? हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का पूरा कचरा पूरा भरा हुआ है, वो कैसे साफ होगा? जो महामंत्र है झाड़ू के काम करता है, वो पूरा सफाई हो जाता है, तो हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के बारे में हमें इच्छा होती है जानने की।
तब ये पूरा साफ हो जाता है माइंड हमारा। तो इसमें गलती क्या है, ये प्लग नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हमारा खुशी भी ऐसे ही है, तो अगर भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं तो ये बिजली के बिना चलने वाले पंखे की तरह है। ये कैसे चल रहा है, थोड़ा हवा से चल रहा है, क्षणिक देर के लिए, थोड़ी देर के लिए चलता है, बंद हो जाता है। अगर भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं वो हमें परमानेंट आनंद, शाश्वत सुख कहलाता है।